जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यार साथियों, एक नई भर्ती के साथ एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर स्वागत करता हूं। ये भर्ती रेलवे ग्रुप डी के खाली पदों पर कराई जाएगी, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा नॉर्थन रेलवे के लिए ये भर्ती निकाली गई है। अगर सबसे खुशखबरी की बात यह है, इस भर्ती में आपका कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी। बिना एग्जाम की भर्ती होगी, इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो आपकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के आधार पर, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट भी मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आपकी मेरिट बनती है। तो अगर इसमें हम योग्यता की बात करते हैं तो सिर्फ अगर आपने साधारण 10वीं पास, अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से अभ्यर्थी 10वीं पास होने चाहिए जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम इस वीडियो के आगे बात करेंगे। और साथ ही उम्र सीमा जिनकी 18 से लेकर के कितने वर्ष तक इसमें उम्र सीमा मांगी गई है। 18 से लेकर 30 वर्ष मांगी गई है, तो 18 से लेकर के 33 वर्ष आपकी उम्र सीमा मांगी गई है। सारा कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे। अब नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन जो आया था 15/4/2024, यानी 15 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात करते हैं तो जिसके आवेदन स्टार्ट हुए वो 16 अप्रैल के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज भी आप अपना आवेदन कर सकते हो। ठीक है। और साथ ही इसके जो लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 16 से लेकर के 16 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एक्सेप्टेड डेट ऑफ ट्रायल, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रायल वगैरह जो होगा वो 10/6/2024 को होगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो इसमें आपकी जो अचीवमेंट वगैरह दी हुई है, यहाँ पर इसमें आपको पूरा पढ़ करके बताऊंगा। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उम्र सीमा आपकी 18 से लेकर के 25 साल होनी चाहिए, यानी कि आपका 1 जुलाई 2024 को, आपका 1 जुलाई 2024 से पहले आपकी उम्र सीमा 18 साल हो गई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता मांगी गई है 10वीं पास अभ्यर्थी, यानी 10वीं पास, कहीं 10th बोल देते हैं, कहीं मैट्रिकुलेशन बोल देते हैं, कहीं पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोल देते हैं। इसका सर्टिफिकेट आपके पास है पास का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर भी दिया हुआ, आप ये देख सकते हो। इसमें 10th पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर हम फीस के बारे में बात करते हैं तो फीस के बारे में थोड़ा आगे नीचे की तरफ चल करके हम बात कर लेते हैं। इसमें आपकी फॉर्म भरने के लिए फीस रहने वाली है, क्या क्या रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम फीस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप फीस देख सकते हो, 500 रुपये रहने वाली है ओबीसी और जनरल वालों के लिए, और 400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आप इस भर्ती में हिस्सा ले लेते हो तो उसके बाद, यानी कि 500 रुपये फीस है, भर्ती में हिस्सा लेने के बाद आपको 400 रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो, वुमेन हो, तो आप इसके लिए आपके लिए 250 रुपये फीस लगेगी, आपको पूरे 250 के 250 रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। ये वुमेन के लिए है, वुमेन कैंडिडेट भी इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है ना। आपको बता दूँ मैं, साथ ही जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर के अपने साथ में जाने होंगे जो आपकी, क्योंकि ये भर्ती जो आपकी जल्दी ही कंप्लीट करा दी जाएगी, 2023-24 के लिए भर्ती होने वाली है। ठीक है। इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले बता दूं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भर्ती कराई जाएगी, जो अगर आप इन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो। स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फुटबॉल हो जाता है। फुटबॉल के बाद क्या हो जाता है, आपका वेट लिफ्टिंग हो जाता है। यहाँ पर देख लेना कौन कौन सी योग्यता मांगी गई है इन गेमों में। जैसे फुटबॉल में यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर फॉरवर्ड और सेंटर हाल्फ, इस प्रकार से इसमें योग्यता मांगी गई है। आप देख लेना आप कहाँ पर खेलते हो फुटबॉल, तो उसी के हिसाब से अपना आवेदन करना। ठीक है। वेट लिफ्टिंग मैन के लिए, एथलेटिक्स वुमेन 400 मीटर, एथलेटिक्स मैन, जिसमें सारी कुछ दी हुई है, 5000 मीटर 10,000 मीटर, उस प्रकार से। उसके बाद बॉक्सिंग मैन, बॉक्सिंग वुमेन, स्विमिंग, आप सारा कुछ पढ़ लेना है। ये नोटिफिकेशन के लिए आपको कहाँ से डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस नोटिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हो। अगर इसमें एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल मांग गया है। 18 से लेकर 25 साल के बीच में आते हो तो आवेदन कर सकते हो। 10वीं पास अभ्यर्थी सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद अगर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, जब भी आप इस भर्ती को देखने के लिए जाते हो तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपने कहाँ पर स्पोर्ट्स खेला हुआ है, तो ये पढ़ करके जाना। नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहाँ पर आपने स्पोर्ट्स खेला हुआ है। अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल खेला हुआ है तो आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में, सारा कुछ शॉर्टकटली पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा पढ़ करके बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 30 पोजीशन तक होनी चाहिए आपकी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसमें नीचे की तरफ जाकर आप जहाँ पर इनको जरूर पढ़ लेना। जैसे अगर आप बैडमिंटन या टेबल टेनिस में हिस्सा लेना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन को जरूर पढ़ लेना। जैसे बैडमिंटन और टेबल टेनिस वाले इस वाले ऑप्शन को पढ़ लेना, हॉकी वुमेन इसको पढ़ लेना, चेस वाले इस वाले ऑप्शन को पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका ट्रायल के बेस पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ट्रायल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप गेम के लिए ट्रायल देने के लिए जाओगे तो ये अधिकतम इसमें आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। 40 नंबर, टोटल 100 नंबर का होगा, 40 नंबर आपको अधिकतम दिए जाएंगे। अगर आप फिट कैंडिडेट हो तो आपको 25 से प्लस नंबर देंगे, और 25 से ज़्यादा 26 भी दे सकते हैं, 27 भी दे सकते हैं, 40 भी दे सकते हैं। अगर अनफिट कैंडिडेट हो तो आपको 25 से कम नंबर देंगे। 25 से कम यानी कि 24, 23, 22 के जितने कम देंगे वो अपने हिसाब से देंगे, आपकी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद 60 नंबर का क्या होगा, आपका टोटल 60 नंबर के आपके दो प्रक्रिया कराई जाएंगी, यानी कि 60 और 40 आपके 100 नंबर हो जाते हैं। तो अब जैसे इसमें हम बात करते हैं, आपका स्पोर्ट्स की जो ट्रायल होगा, जिस भी आप स्पोर्ट्स है उसका ट्रायल देने के लिए जाना होगा,
50 नंबर आपको ट्रायल के दिए जाएंगे। और साथ ही जैसे आप बैडमिंटन वगैरह जो कुछ खेलते हो तो अपना सामान, अपने जो किट है वो अपने साथ में लेकर के जाना, क्योंकि वो वहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा योग्यता क्या है, और साथ ही आपका रीजनिंग के बेस पर थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 50 और 10 60 और 40 से ऊपर वाले 100 नंबर हो गए। अब आपको पास करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स लेने होंगे वो आपको 60 नंबर पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम 60 नंबर लेने होंगे। और आपकी जो इसमें सैलरी रहेगी वो 18,500 से 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। ग्रुप डी के पदों पर ये भर्ती कराई जाएगी, ठीक है ना। और इसके जो फॉर्म भरने की जानकारी, फॉर्म आप किसी भी अपने कंप्यूटर कैफे वाले से भरवा सकते हो। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो अपने साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे ट्रायल देते वक्त, यानी कि आप जब ट्रायल देने के लिए जाते हो तो अपने साथ में जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे ना, तो उनमें सबसे पहले मैं बता दूँ आपको अपने साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है, जहाँ तक आप खेले हुए हो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाना, और साथ ही एक एज प्रूफ के तौर पर अपनी मार्कशीट लेकर के जाना 10वीं 12वीं की, और एक आईडी प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वो लेकर जाना होगा। अगर आपने SC ST OBC से आसे हो और इनकी छूट का लाभ उठाया तो आपको सर्टिफिकेट OBC SC ST वाला भी लेकर जाना होगा। साथ ही आपको डोमिसाइल भी अपना लेकर के जाना होगा, ये आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। अगर कोई डाउट है तो मैंने इंस्टाग्राम पर अपना लिंक डाल दिया है, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आने वाली सभी भर्ती संबंधित जानकारी के लिए हमारा अकाउंट अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।